पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी औरतें मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज की स्टेज से गुजर रही होती हैं, लेकिन उन लोगों को इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से उसकी तरफ तवज्जो नहीं जा पाती है। और इसके अलावा वो अगर समझ भी रही होती हैं कि हमारे अंदर कुछ ख़राबी चल रही है तो वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। उनको होता है कि हमारी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, हस्बैंड परेशान होगा, बच्चे परेशान होंगे, और वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही होती हैं, अपने ख़त्म होने की तरफ जा रही होती हैं। और उन लोगों को और उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है। ये तब हो पाता है जब उनका बम फट के सामने आता है, जब उनका इशू जिसको कि वो कवर कर सकती थी वो साथ साथ जब वो बहुत बड़ा इशू बन के सामने आता है, तब वहाँ पे भी तो जाके वो फैमिली के लिए ज़्यादा मसला बन रहा होता है। हस्बैंड बच्चे वो सब पीछे लगे होते हैं जी, फिर वो टेस्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, कैंसर की तरफ जा रही हैं। तो वो उस स्टेज से पहले ही मैं आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि आप लोगों ने उस स्टेज तक पहुंचने से पहले अपने आप को किस तरह से कवर करना है। आज के इस वीडियो में मैं यही सिम्टम्स बताने वाली हूं कि मेनोपॉज के और पेरीमेनोपॉज की स्टेज कब से स्टार्ट होती है और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और आप लोगों ने करना क्या है। इस सब की अवेयरनेस आप लोगों को मैं देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और आप लोगों ने इसे गौर से समझना है, अंडरस्टैंड करना है और अपनी लाइफ को उसके मुताबिक चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आने हैं। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में अभी इसका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का शायद अभी कंसेप्ट नहीं इतना आया है। जो कुछ अमीर औरतें हैं वो शायद इस तरफ जा रही हैं, जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जा रही हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हैं और उसका वो फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने उसे नेचुरल तौर पे अपने हार्मोन्स को वो चेंज करना है। वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसका सलूशन नहीं है। फिर भी उन औरतों को स्टडी बेस है कि उन औरतों को जिन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज कराई हैं और उतनी एक्सपेंसिव किस्म की कराई हैं, वो अपने आगे अपने कैंसर से, अपने जो हड्डियों की बीमारियों से खुद को नहीं बचा सकी हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने भी उनकी तरफ नहीं जाना है। मुझे कमेंट्स में नीचे आ रहे थे क्वेश्चंस के हम लोग इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में भी बताएं। मैं इसकी एक कंप्लीट अलहदा वीडियो भी बना दूंगी। अब ये मेरी जो सी वीडियोज़ हैं मेनोपॉज से रिलेटेड, ये उसी का ही लिंक है। आप लोग इसे सुने और समझें। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। आए आप लोग भी वीडियो सुने, समझें और अपनी लाइफ को चेंज करें इनको इम्प्लीमेंट करके। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई मेडिसिन नहीं आप लोगों को बताती, मैं यहाँ पे डाइट का बताती हूँ कि कौन सी डाइट आप लोगों ने अपनी किस बीमारी में किस डाइट की तरफ आप लोगों ने जाना है। और ये तभी आप लोगों को समझ आ सकेगी जब आप लोग डिटेल में वीडियोज़ को सुनेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, मेनोपॉज से रिलेटेड जब मेनोपॉज हो जाता है तो तकरीबन 60% जो सी औरतें हैं वो कैंसर की तरफ चले जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया, ये इस तरह के डिफरेंट टाइप के, लंग्स कैंसर हो गया, थायराइड कैंसर हो गया, ये इसकी तरफ वो चले जाती हैं। जबकि बाकी जो सी हैं 30% वो उनकी उससे पहले ही डेथ हो जाती है कि इससे पहले उनका कुछ डायग्नोज हो सके, कोई टेस्ट हो सके, उससे पहले ही उनको वो जोन सा है वो ख़त्म हो जाती हैं। अब उनके अंदर का जो सारा सिस्टम है वो कोई ना कोई ऑर्गन में ख़राबी हो के तो वो उनकी कहानी ख़त्म। और बाकी जो 10% है उनमें अवेयरनेस होती है थोड़ी, उनकी फैमिली के या कोई बच्चे डॉक्टर हैं या कुछ इस तरह से करके वो खुद को थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रही होती हैं, या अवेयरनेस उनको खुद से भी होता है कि अपनी हेल्थ को हम लोग देखें। तो वो ऐसी सिर्फ 10% औरतें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये इसकी परसेंटेज में 100% पे लेके आऊँ, अवेयरनेस आप लोगों को दे के, क्योंकि इसे बिल्कुल आप लोग रिवर्स कर सकते हैं अपना जो यानी कि जो पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स हैं उसमें जो सिम्टम्स का मतलब है कि अंदर जो खराबियाँ हो रही हैं आप उनको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारे बताऊंगी आप लोगों को और आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि मेनोपॉज तो होना है। इसके पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज यानी कि मेनोपॉज आने के दरमियान जो सा है तकरीबन 10 साल का वक्फा होता है। नेचर ने ये ऐसे ही डायरेक्ट हम पे नहीं थोप देती है नेचर। 10 साल का वक्फा होता है, उसमें वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तब जाके ये कम्प्लीटली ख़त्म होता है। अब नेचर में लेकिन जो नेचुरल टाइम है उस पर जाके ख़त्म होना चाहिए ना। यहाँ पर तो जो कंसल्टेंसी के लिए फीमेल्स आ रही हैं उनके 35 साल की एज में ही, 35 साल से 40 ईयर की एज में ही उनके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं।
और इसमें कंसेक्टिव 12 महीने जो उनसे होते हैं उसमें पीरियड नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग मेनोपॉज की तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने इसको ये नहीं समझना कि हमने अपने मेनोपॉज को रोकना है। वो जब नेचुरली कुदरती तौर पे जिस टाइम पे आना होगा आ जाएगा। आप लोगों ने अपनी बीमारी को, आपके अंदर जो अजियत हो रही है, जो आप अजियत से गुजर रही हैं, जो आपको इश्यूज हो रहे हैं, आपने उनको फोकस करना है। समझ आ गई है ना कि ये अवेयरनेस किस लिए है कि आपके जो इश्यूज हैं, आपके अंदर जो बीमारियां चल रही हैं, उनको सीधा करेंगी तो खुद ही मेनोपॉज सीधा हो जाएगा जहाँ पे जाना होगा। मैंने 35 ईयर में स्टडी करना स्टार्ट किया था। ठीक है, 35 साल की उम्र में मैंने, तो 38 ईयर में मुझे पहला सिम्टम आया था हॉट फ्लैश का। मुझे पता ही नहीं था, ऑफिस में मैं बैठी काम कर रही थी और यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम से सारा गर्म, और मैं समझी कि शायद मुझे ब्लड प्रेशर का इशू हो गया है। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, और तब मेरे हार्मोन सारे ख़राब हुए क्योंकि मैंने स्टडी स्टार्ट की। नॉन स्टॉप पहले ऑफिस में बैठना, उसके बाद फिर जाके लाइब्रेरी में बैठना, नॉन स्टॉप 4-5 घंटे लाइब्रेरी में देना, 11 बजे तक रात को बैठना। उसके अलावा मेरी मदर की बीमारी 2 साल, वो ज़्यादा मैं मेहनत से नहीं घबराती हूँ। ठीक है, मैं बहुत एंजॉय करके मेहनत कर रही होती हूँ। मुझे स्टडी करते हुए इतना इशू नहीं आया जितना मुझे मेरी मदर से इशू आया। पैरालाइज वो 2 साल रही और मैं उनको देख देख के ख़त्म हो रही थी कि ये इनको हुआ क्या है। ठीक है, इतनी यंग एज में ये किस तरह से, और 2 साल बाद उनकी डेथ हुई। तो मुझे जो ख़त्म किया, मेरे हार्मोन जो ख़राब हुए और सारी मेरे अंदर ख़राबियाँ आई इन 2 सालों में, जो मैंने अपनी मदर को बेड पे देखा, उसने मेरा सारा का सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी, जब ये 4 साल पहले मैंने ये मेडिकल, ये न्यूट्रिशन की स्टडी स्टार्ट की। ठीक है, पहले मेरी प्रोफेशन दूसरा था, मैंने अकाउंट्स रिलेटेड प्रोफेशन था, मैंने उनकी स्टडीज़ की, उनकी डिग्रीज़ ली, उनका सब कुछ वो किया। जब मैं हेल्थ की तरफ आई हूँ, वो 4 साल पहले मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, और अब मैं चाह रही हूँ, और ये मुझे लग रहा है कि ये मुझे दूसरी लाइफ मिली है। अगर मैं पहले वाली साजिदा होती जो अकाउंट्स की स्टडी डिग्रियों पे डिग्रियाँ लिए जा रही थी, वो सारा कुछ कर रही थी, तो शायद अब तक मैं कैंसर की किसी स्टेज में जा चुकी होती। तो अब जो उनसे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर एनर्जी लेवल 20 साल की लड़की जितने हैं, नॉन स्टॉप सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, वही साजिदा है, वही सारा कुछ है, वही, और एनर्जी लेवल यहाँ से उठ के यहाँ आ गए। ये बताने का मकसद, आप लोग परेशान ना हो जाए करें कि वीडियो लंबी हो गई है, ये अवेयरनेस आप लोगों को समझ इन चीज़ों से आएगी कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या, किस तरह से आप लोगों को वो पता चलेगा। पहला इसका सिम्टम आता है आपके पीरियड जो उनसे हैं, वो बीच में हैवी हो जाना, कम हो जाना, मिस होने लगना, उसकी वजह से। अब ये किस वजह से आ रहे हैं, हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को ओवरी से सिग्नल, ये लूप बना होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो सिग्नल जा रहे होते हैं ओवरी से कि वो नहीं बना पा रही है हार्मोन्स आपके। अब वहाँ पर जो सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, जो मेन हमारे लिए 2 काम कर रहे होते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, उनके लेवल डाउन चले जाते हैं। ठीक है, और जो गंदे वाला एस्ट्रोजन है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये पीरियड्स में भी चेंज आता है। और ऊपर से आप लोगों का ये आता, अब इसमें आप लोगों का लाइफस्टाइल भी काउंट करता है, आप लोगों की अनहेल्दी डाइट भी काउंट करती है। लेकिन यहाँ पे मेन मैं फोकस इस टाइम पे दे रही हूँ आपके हार्मोन्स का, हार्मोन्स के लिए बात कर रही हूँ कि हार्मोन्स में चेंज आता है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन को आप लोगों ने अब, और गलती क्या कर रही होती हैं औरतें, वो औरतें, मैं अब 1 महीना तकरीबन हुआ है, मैं पार्क में स्पेशल वो गाड़ी लेके मुझे जाना पड़ता है, घर से दूर है पार्क, मैं वहाँ पर 1 महीना हुआ है जाना स्टार्ट हुई हूँ। तो वहाँ पे औरतें क्या कर रही होती हैं, इतनी एग्रेसिव होकर एक्सरसाइजेस कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं। पहले अपने नी को, अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करो। ये रनिंग आप थोड़े अरसे तक करोगे, आपके नी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, वो अब क्यों जिम पे लगी हुई हैं एक्सरसाइजेस करने के लिए, वो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल जो सा है, वो उसको ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपका कोर्टिसोल वो बढ़ रहा है। आप लोगों ने इतने अग्रेसिव होकर एक्सरसाइजेस को नहीं करना है, आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। वहाँ की 6-7 फीमेल्स हैं जिनको मैं नॉन स्टॉप वो उनको बताया भी है, लेकिन मैं उनको ना, पता क्या, मेरी कदर सिर्फ उन लोगों को होगी जो मुझे ढूंढते हुए यूट्यूब पे, आप लोग जो आ रहे हैं ना, अपनी बीमारियों को ढूंढते हुए मुझे सर्च कर पा रहे हो। मैं ऐसे किसी को कुछ कहती हूँ ना, तो उनको होता है ये बड़ी डॉक्टर बनती फिर रही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा किसी के साथ वो बहस नहीं करती हूँ, उनको समझाने की, और इस चैनल का भी बताती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो लोग नहीं करती। 1 महीने से मैं उनको देख रही हूँ, वो उल्टा उनको हो रहा है, ये शायद खुद इतनी पतली, ये मैं वीडियो में फिर भी थोड़ी वो हेल्दी लग रही होती हूँ, अदरवाइज़ मेरे मसल्स टाइट और स्लिम हूँ मैं काफ़ी, तो वो उनको हो रहा था शायद ये हमें नहीं चाहती कि हम लोग स्लिम हो जाएँ। और
1 महीने से वो वहीं के वहीं उनके हिप्स हैं, वहीं उनकी बेली है, वहीं उनकी पूरी की पूरी बॉडी है, और उनके फेस पे स्ट्रेस और कोर्टिसोल लेवल जो मैं देख रही होती हूँ और मुझे अजियत हो रही होती है, ये खुद के साथ कर क्या रही हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन को लाने के लिए ऊपर अपने जो से हैं कोर्टिसोल लेवल नीचे लेके आने हैं, अपने रिलैक्स खुद को करना है। जितना खुद को रिलैक्स करेंगे आप लोगों का कोर्टिसोल, पता क्या, जो हमारी ओवरी होती है ना, वो जब इस एज में आके 35 साल के बाद 40 साल के बाद अपना जो सा काम है ना, वो हार्मोन्स पैदा करना कम कर देती है। ठीक है, अभी मेनोपॉज नहीं हुआ है, मैं तब की भी बात कर रही हूँ जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ है, उनके हार्मोन्स प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं। तो वो काम किसके ज़िम्मे लगा देती है? नेचर ने ऐसे ही तो नहीं ना वो छोड़ा हुआ, उस नेचर ने जो एड्रीनल ग्लैंड है हमारी किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड्स है, उसके ज़िम्मे ये काम लगाया हुआ है कि जब ये किडनी बनाना कम कर देगी या बंद कर देगी तो एड्रीनल ग्लैंड ने ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं। तो वो जब आप एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, ये हमारा कोर्टिसोल, हमारा स्ट्रेस का हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। जब आप लोग इतना उसको स्ट्रेस दिए जाओगे, वो हर टाइम कोर्टिसोल बनाई जा रहा है, आप उसको एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करके तो वो उसको कोर्टिसोल उसको प्रोड्यूस करने पे लगाया हुआ है, तो सेक्स हार्मोन वो कब बनाएगा? कब बनेगा प्रोजेस्टेरोन? कब बनेगा एस्ट्रोजन? तो वो आप लोग उस तरफ उसको किया ही नहीं हुआ। एक गलती आप लोग ये कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को इतनी एग्रेसिव होकर नहीं, हफ्ते में 1 या 2 दिन आप लोगों ने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ये वाले करने हैं। बाकी दिनों में आपने रिलैक्स होकर आप लोगों को वॉक की ज़रूरत है। मैं ये इतनी दूर जो गाड़ी पे जाती हूँ, अपना टाइम मुझे आधा घंटा 15 मिनट जाने में लगते हैं, ड्राइव 15 मिनट आने में लगते हैं। ठीक है, मेरे घर जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे पार्क पास नहीं है, तो सिर्फ मैं, क्योंकि मेरे पास डंबल्स ईच एंड एवरीथिंग, स्ट्रेचिंग बेल्ट, हर चीज़ है, मैं ये वाली एक्सरसाइजेज अपने घर पे ही कर लेती हूँ। मैं वहाँ पर जाती हूँ अपना स्ट्रेस, अपना कोर्टिसोल रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो वो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, नॉर्मल वॉक करनी है, रिलैक्स होके, उससे आपका कोर्टिसोल भी कम जाएगा। और जो एक्स्ट्रा फैट होगी ना, जब आराम से आप लोग चल रहे होते हो, वॉक कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे फिर एनर्जी चाहिए होती है ना जिस्म को, वो कहता है मैं कहाँ से लूँ। तो जो फैट जमा हुआ होता है ना हमारे हिप एरिया में और बेली एरिया में, ये फैट तब वो यूटिलाइज करता है। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने स्ट्रेचेस करने हैं। मैं इसकी एक्सरसाइजेज की इनकी वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों ने प्रोजेस्टेरोन को ऊपर लाने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। और यकीन माने 1 महीने में मेरे जो हिप एरिया में जो फैट था, वो थोड़ा स्ट्रेस, तो शायद मेरी लाइफ आप लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, ऑफिस, चैनल, घर, सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो उसकी वजह से कोर्टिसोल तो आ रहा होता है। तो इसी कोर्टिसोल को लेकर मैं थोड़ा वो हो रही थी कि मुझे इससे कम करना है, तो मैं इसीलिए मैंने जो है ना वो पेट्रोल भी लगाती हूँ और अपना टाइम भी लगाती हूँ और स्पेशल जाती हूँ कि मुझे रिलैक्स होना है वहाँ पर। मैं वहाँ रिलैक्स होने के लिए जाती हूँ, लोग वहाँ पर रनिंग कर रही हैं और भाग रही हैं और ऐसे, और यकीन माने मेरा जो पीछे बैक एरिया में जो फैट था वो ख़त्म हो गया। मुश्किल से मैं 1 महीने में मैं ब्रेक भी लेती हूँ। ठीक है, मैं नहीं भी 1 दिन 2 दिन नहीं भी जाती हूँ मैं, तो फिर भी जो सा है इतना बड़ा मैंने चेंज देखा है इसके अंदर। मैंने अपनी गट हेल्थ बहुत अच्छी देखी है। ठीक है, तो वो इतने अच्छे चेंजेस इसमें आए हैं ना, तो मुझे हो रहा है कि आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। ठीक है, तो आप लोगों ने भी वॉक को अपने ऐड करें। जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं वो आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन करनी है, वो भी गैप दे के, खुद को रेस्ट करा के। तो ये होगी बात कि हम लोगों ने, और उसके अलावा आप लोगों ने एस्ट्रोजन को, पता क्या होता है, एस्ट्रोजन भी कम हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है एस्ट्रोजन से ज़्यादा कम हो रहा होता है, इस वजह से थोड़ा एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर होता है। तो लेकिन आप लोगों ने एस्ट्रोजन को भी ख्याल रखना है, वो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है वो भी। तो उसके लिए भी आप लोगों ने जो उससे रिलेटेड जो दालें वगैरह हैं आप लोगों ने वो ऐड रखनी है अपनी डाइट में। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्रोजेस्टेरोन के लिए आप लोगों ने होल फूड, जैसे कि शकरकंदी, अब तो मौसम भी आ रहा है, शकरकंदी को ऐड करें। ठीक है, उसका जो मीठा है वो नेचुरल मीठा होगा, उसे ऐड करें, होल फ्रूट को ऐड करें। तो ये आपका क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन जो सा होता है ना, ग्लूकोज मांगता है, वो ग्लूकोज आपको देंगे जिस्म को तो वो ऊपर आएगा, ग्लूकोज के बगैर वो ऊपर नहीं आएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने अब ग्लूकोज ये नहीं कि चीनियाँ खाना शुरू कर देनी है, आप लोगों ने नेचुरल फार्म में उसे देना है, होल फूड की फार्म में देना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी सिम्टम, अब मैंने ये एक सिम्टम बता दिया, आपके पीरियड्स ऊपर नीचे जा रहे हैं आपके हार्मोन्स की वजह से, और आपने करना क्या। अब दूसरा सिम्टम मैं बता रही हूँ, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में अकड़ावपन आ जाना। ठीक है, पेन होना और अकड़ जाना ब्रेस्ट का, तो वो किस वजह से हो रहा होता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और आप सब्जियों पे सब्जियां खाए जा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो का मतलब है कि आप जो खा रहे हैं वो जल्दी से नहीं हजम हो पा रहा है, पचा नहीं पा रहे हैं। तो वो ऊपर से जब आप सब्जियां खा लेते हैं तो वो आयोडीन, सब्जियां क्या करती हैं, आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। तो
आप लोगों ने या और ये इसकी वजह है, उसके अलावा गंदे वाला एस्ट्रोजन। अब इन सब के लिए आप लोगों ने करना क्या है, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। टेंडरनेस के लिए कोई एक चीज़ नहीं है, ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को फोकस करना है। अब इन 3 चीज़ों के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आयोडीन के लिए आप लोगों ने आयोडीन रिच, आप लोगों ने वो जो सॉल्ट मैंने बताया हुआ है, नेशनल का भी और शान का भी आ रहा है, उसके ऊपर हिमालयन पिंक साल्ट भी लिखा होता है और नेशनल भी लिखा, आयोडीन भी लिखा होता है, तो वो आप लोगों ने आयोडीन वाला साल्ट यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा अंडे खाने हैं आप लोगों ने, मछली का मौसम आ रहा है, अंडे मछली ये चीज़ें आप लोगों ने खानी है, गोश्त खाना है, आपको आयोडीन कुछ मिकदार में इन चीज़ों से मिल जाएगा। आयोडीन का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सब्जियों का कम यूज़ करना है, ताकि वो आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को वो जो कम हो कर रही हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म, सभी ने नहीं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उन लोगों ने इसका कम थोड़ा यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा गंदे वाला एस्ट्रोजन, अब जो गंदे वाला एस्ट्रोजन है उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने रिप्लेस करने हैं अपने बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, ठीक है। वो अब प्लास्टिक के बर्तन जो ये इसके थ्रू जो आता है केमिकल हमारे जिस्म में, तबाही है वो निरी, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी जो प्लेटें हैं और जो गिलास और जो कटोरियाँ हैं, इनको आप लोग उसमें कन्वर्ट करें, स्टील के बर्तन ये वाले कन्वर्ट करें इसमें, ठीक है। तो अपना मेकअप कम यूज़ करें, ये परफ्यूम कम लगाएं, जो एयर फ्रेशनर आप लोग घरों में छिड़क रहे होते हैं उसे मत करें, अपना एस्ट्रोजन लेवल को गंदे वाले को डाउन करें इन चीज़ों से। इसका इम्पैक्ट आपके ब्रेस्ट के टेंडरनेस पे जा रहा है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, इसको कम करने के लिए कैस्टर ऑयल के ना पैक मिलते हैं, ठीक है, पैड कह लो आप, पैड मिलते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह से, तो वो आप लोग उसे रख सकते हो ब्रेस्ट के ऊपर, वो फिर गंदा उसका जो एस्ट्रोजन है वो उसको खींच लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग उसकी मसाज, कैस्टर ऑयल की मसाज भी कर सकते हैं ब्रेस्ट से। वो कैस्टर ऑयल जो है ना, वो गंदगी को, ये एस्ट्रोजन को कम करता है। तो आप लोग ये 2 चीज़ें आप लोगों ने उसके लिए करनी है। अब यहाँ पे आपको और आप लोगों ने क्या कट डाउन करना है, यहाँ पर हार्मोन्स की ख़राबी कर रहा है दूध। बेशक वो जो सा है वो आप लोगों का दूध घर का है, वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं तो इशू करेगा, ठीक है। आपके हार्मोन्स को भी यहाँ पे इशू करेगा। आप लोगों ने दूध, चीज़, पनीर नहीं यूज़ करना है। आप लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट में अगर कुछ यूज़ करना है तो देसी घी, मक्खन और दही आप मुनासिब मिकदार में बस थोड़ा थोड़ा करके आप लोग वो ले सकते हैं, ठीक है। और सीड्स ऑयल आप लोगों ने निकालना है, मीठा आप लोगों ने निकालना है। ऐड तो आप लोग चीज़ें कर रहे होते हो, लेकिन वो निकालो भी तो ना, जो गलती कर रहे हैं आपके जिस्म में, जो चीज़ें गलत आप लोगों को इम्पैक्ट दे रही हैं। उसके बाद हॉट फ्लैशेस। अब ये हॉट फ्लैशेस में आप लोगों को अब यहाँ पे भी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आप लोगों को आ रही है। तो आप लोगों ने फास्टिंग जो सी है ना यहाँ पे करनी है, जो पीरियड आने से 1 हफ़्ता पहले, 5-6 दिन पहले आप लोगों ने अपनी, क्योंकि हम लोगों ने ना अपनी इंसुलिन को भी कंट्रोल करना है, इंसुलिन को हम लोगों ने फास्टिंग से कंट्रोल करना है। बेहतरीन इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतरीन तरीका है, आप वो करेंगे। लेकिन पीरियड से 1 हफ्ते से पहले 5-6 दिन और 2 दिन पीरियड के लगा के, तो आप लोगों ने 1 हफ्ते के लिए फास्टिंग को ज़रा कम कर देना है। जहाँ आप 16 घंटे की कर रहे हैं, आप लोग 13 घंटे पर आ जाएँ। जहाँ आप लोग 15 घंटे की कर रहे हैं, 12 पे आ जाएँ। फास्टिंग को जब आपको लगे कि अब मेरा जो सा प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे जाने लगा, दिल घबराने लगा, तो आप लोगों ने अपना वो फास्ट को ख़त्म कर देना है वहाँ पे, ठीक है। फास्टिंग को के लेवल को आप लोगों ने कम लेके आना है, एग्रेसिव होकर हर चीज़ को नहीं करना। अब यहाँ पर दिल की धड़कन तेज़ होना, ये इतना इम्पोर्टेंट सिम्टम है। यहाँ पर क्या मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए जो फीमेल्स आ रही हैं, वो कहती हैं कि हमने आपके चैनल पे दिल की धड़कन तेज़ होने वाली वीडियो देखी, हमने अपने जो आपने सारा कुछ बताया था, हमने वो सारा कुछ किया, यानी अपने इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे किए, अपने मैग्नीशियम लेवल को भी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की, सारा किया, लेकिन हमारे दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही है। तो जब मैंने उनसे सारा कुछ पूछा तो प्रोजेस्टेरोन लेवल उनका डाउन था, ठीक है। तो वो प्रोजेस्टेरोन लेवल जैसे ही मैंने उनका अप किया तो उनके दिल की धड़कन का इशू ठीक हो गया। तो ये दिल की धड़कन आप लोगों को कोई बीमारी नहीं है, आप लोग इसकी सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। आप लोग हॉस्पिटल्स पे, औरतें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रही होती हैं, ECG और हार्ट के टेस्ट भी बीच में करवा चुकी हुई, जो मेरे पास आई उन्होंने हार्ट के टेस्ट भी कराए हैं, उनमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है, प्रोजेस्टेरोन को ऊपर लेके आएंगे तो वो खुद ब खुद आपका हार्ट बीट और आपका हार्ट सही से काम करने लगेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज, मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन को ऊपर लाने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। जब ग्लूकोज डाउन जाता है तो फिर दिल का भी ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है और वहाँ पे फिर हार्ट बीट जो सी है वो तेज़ हो जाती है। तो आप लोगों को अपने इलेक्ट्रोलाइट का ख्याल आप रख रहे हैं तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को ख्याल रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने जैसे ही आप अपने और ये पता कब होती है दिल की धड़कन,
पूरा महीना नहीं रहेगी। जो आपके जो पीरियड आने से 5-6 दिन पहले वाला जो डेज़ है, जिनमें मैं कह रही हूँ कि फास्टिंग कम करनी है, उन डेज़ में ये 5-6 दिन पहले वाला जो पीरियड है ना, उसमें ये दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही होती, तब वो इस तरह से ये हो रहा होता है इशू। तो वो उन डेज़ में, इसीलिए मैंने कहा है कि फ़ास्टिंग ज़्यादा नहीं करनी है। फ़ास्टिंग जब आप अपना मील ख़त्म करेंगे, जब आप अपना फास्ट तोड़ेंगे, जब अपना मील लेंगे फर्स्ट, तो उसमें ग्लूकोज भी, ज़ाहिर बात है, वो हर चीज़ हमारी ग्लूकोज में जाके अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, तो वो फिर जाके आपको ग्लूकोज मिलेगा बॉडी को, तो वो प्रोजेस्टेरोन भी ऊपर आएगा, तो वो दिल को भी जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, तो वो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने अब समझ गए दिल की धड़कन का जो सा ताल्लुक है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन से है और आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से है। एग्रेसिव होकर नहीं करनी है और अपने होल फूड, होल फ्रूट, ये चीज़ें ऐड करनी है आप लोगों ने, यानी कि दिल की धड़कन आपकी वो जो मैंने बताया था शकरकंदी वगैरह, वो भी काबू करने के काम आएगी। ये हो गई। उसके बाद जिस्म कांप रहा होता है, तो ये इसी में ही आ जाता है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे जाता है, तो उसकी वजह से जिस्म में भी कांपना स्टार्ट कर देता है, पसीना ज़्यादा आना। आप लोग रात को सोए हुए हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सारा नेक एरिया और आपका सारा वो गीला हुआ होता है, तो ये भी इसका सिम्टम है। इसको जब आप अपने रिवर्सल के लिए आप सारी चीज़ों को जो मैंने बताई हैं वो करेंगे, तो आपके ये वाले सिम्टम भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग खुद बताएंगे कि हम लोगों के ये सारे इश्यूज़ हमारे ठीक हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो थायराइड का इशू है, ठीक है, जो एड्रीनल ग्लैंड का इशू है, एड्रीनल फटीग है जो सी, वो सारी चीज़ें आपस में ये इंटरलिंक्ड होती हैं। जब आप अपने इन चीज़ों को, अपने हार्मोन्स को सीधा करने के लिए काम करेंगे, तो ये थायराइड हार्मोन पे भी काम हो जाएगा। मैंने क्या कहा है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से इसकी टेंडरनेस ब्रेस्ट की होती है, ठीक है। तो अब आयोडीन का लेवल जब ठीक करेंगे तो आपका थायराइड हार्मोन भी ठीक हो जाएगा। थायराइड हार्मोन की खराबी की भी वजह होती है कि उसको आयोडीन उसने आयोडीन की मौजूदगी में अपना जो है ना T4 को T3 में कन्वर्ट करना होता है। T4 इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो हम लोगों को चाहिए होते हैं थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड T4 प्रोड्यूस करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म है। वो T3 एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो हमें चाहिए, जिसने जिस्म में काम करना है एक्टिव, वो T3 है। तो वो जो सा है ना, वो कन्वर्ट लिवर ने करना होता है और वो आयोडीन की मौजूदगी में करना होता है, ठीक है। तो वो उसको सीधा करेंगे तो आपका थायराइड का भी इशू ठीक हो जाएगा जो आपको। और यहाँ पर मेरे साथ 65 साल की वो हैं, वहाँ की फैसलाबाद की औरत, ठीक है। तो वो पंजाबी बोलती है, उन्हें उर्दू भी नहीं बोलने आती है, और उन्होंने कंसल्टेंसी के लिए आई हैं। तो मैं बल्कि जब कंसल्टेंसी दी है बड़ी मुश्किल से सारा कुछ करके, तो मैं परेशान हो गई थी कि ये कर पाएंगी। और वो इतनी हिम्मत वाली औरत हैं। 1 महीने बाद दोबारा जब वो आई हैं कंसल्टेंसी के लिए, उनकी 2 गोलियां ले रही थी, 1 गोली उनकी छूट गई। उनके जब उन्होंने मेरी डाइट स्टार्ट की, बीच में उनकी तबीयत थोड़ी, वो जिस्म थोड़ा कांपने लगा, तो तबीयत यानी कि थोड़ी वो ऊपर नीचे हुई उनकी। तो उनका बेटा डॉक्टर पे लेके गया, वो बोला भी कि आप कौन सी डॉक्टर की दवाई खा रही हैं, आप किसके पीछे लगी हुई हैं, किसकी डाइट खा रही हैं। वो डॉक्टर के पास लेके गया, उनके सारे वो चेकअप वगैरह हुआ, उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि आप तो थायराइड की हाई डोज ले रही हैं, तो आपका तो थायराइड काम करने लगा है, आपने क्या किया ऐसा, क्या खाया ऐसा, तो आपका थायराइड एक्टिव हो गया है, तो आपकी ये गोली अब आप कम करें, 1 गोली को छोड़ें। उन्होंने 1 महीने में अपनी 1 गोली छुड़वा ली है। तो जब वो कर सकती हैं इतनी वो हो के उन्हें, मैं बता रही हूँ ना कि वो पंजाबी में बात करती हैं जब भी मेरे से कंसल्टेंसी उनकी होती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इससे रिलेटेड, मेनोपॉज से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी, पूरा लाइफस्टाइल आप लोगों को समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।